हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जीवन के बारे में भी क्या करेंगे, हम सब सीखेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हम विनती करना चाहेंगे कि वचन को आप थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो वचन है ये परमेश्वर का वचन है। हम पूर्णिया से आकर के हम अपने बारे में कुछ बताने के लिए नहीं आए। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में बताने के लिए आए। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं आज 25 दिसंबर है। सारी दुनिया आज के समय में क्रिसमस मनाती है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों को, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग जो नहीं मानते हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह को 25 दिसंबर को वो क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन उसे सच्चाई क्या है मालूम नहीं है। हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं, उसके बाद हम वचन में जाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ही क्यों मानते हैं। एक छोटी सी घटना है और ये घटना क्या है, सच्चाई है। राजस्थान हम लोग जानते हैं, राजस्थान हम लोग जानते हैं भारत का ही एक राज्य है। वहां पे एक घटना है और घटना क्या है, सच्चाई है। छोटा बच्चा क्या कर रहा था, आपस में खेल रहा था। 5-7 साल का क्या था, छोटा बच्चा था, वो आपस में खेल रहा था। खेलने के ही दरमियान एक छोटा बच्चा कुआं में गिर गया। ध्यान से सुनिए, ये क्या है, सच्चाई घटना है। छोटा बच्चा कुआं में क्या हो गया, गिर गया। बाकी जो बच्चा था वो दौड़ते हुए बच्चे के माँ के पास आया, बोला आंटी आंटी आपका बेटा बंटी कुआं में क्या हो गया, गिर गया। तो राजस्थान जो राज्य है वहाँ का कल्चर है, जो महिला लोग होती है जो घर से निकलती है तो वो पूरा दुपट्टा पूरा कपड़ा लेकर के निकलती है, वहाँ का कल्चर है। तो जैसे ही उस माँ के कान में ये आवाज गया, आपका बेटा बंटी कुआं में क्या हो गया, गिर गया, उसकी माँ कुछ नहीं देखी। दुपट्टा है, कपड़ा है, चप्पल है, जैसे थी जिस हालत में थी वो दौड़ते हुए कुआं के पास आई। कुआं के पास जब आती है तो वहां देखती है हजारों की संख्या में कुआं पे क्या है, भीड़ है। हजारों की संख्या में कुआं पे क्या है, भीड़ है। कोई बोलता है रस्सी लेकर के आओ, कोई बोलता है सीढ़ी लेकर आओ, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो। ये सच्ची घटना आपको हम बता रहे हैं। लेकिन उसकी जो माँ थी दौड़ते हुए उस कुआं के पास गई, वो कुछ नहीं देखे। ऐसा नहीं कि वो भी जाकर कोई तरकीब बताने लगी, ऐसा नहीं है। सीधा वो कुआं में क्या लगा दी, छलांग लगा दी। जब वो कुआं में छलांग लगा दी तो बाद में माँ और बेटे को किसी तरह कुएं से बाहर निकाला गया। माँ और बेटे को किसी तरह कुएं से बाहर निकाला गया। जब कुएं से बाहर निकाला गया वो छोटा बच्चा बंटी वो तो बच गए, लेकिन उसकी माँ क्या हो गई, मर गई। उसकी माँ मर गई। मेरा सवाल है आज आप लोगों से, जितने भी लोग आज इस घटना के बारे में सुन रहे हैं या आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, यहाँ बैठे हैं या फिर साउंड के द्वारा जहां तक आज हमारी आवाज जा रही है, हो सकता है कोई घर में बैठकर भी परमेश्वर के वचन को सुन रहा हो, हमारी बातों को सुन रहा हो। मेरा सवाल है हर एक लोगों से, उसकी माँ ही कुआं में क्यों छलांग लगाई, उसकी माँ ही कुआं में क्यों छलांग लगाई। कुएं के पास तो हजारों आदमी था, एक से पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसकी माँ ही कुआं में क्यों छलांग लगाई। जरा सोचिए,
माँ ही क्यों कुआं में छलांग लगाई, बाकी कोई और भी तो लगा सकता था। क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं उस बच्चे का दर्द, उस बच्चे का दर्द सिर्फ किसको मालूम था? उसकी माँ को ही मालूम था, क्योंकि उस माँ ने उस बच्चे को जन्म दी है। वो बच्चा उस माँ की क्या है? सृष्टि है। इसलिए वो कुएं के पास जाकर कोई ज्ञान नहीं दे रही है, कोई तरकीब नहीं बता रही है, सीधा कुआं में क्या लगा दी? छलांग लगा दी। उसी तरह से हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, बहुत सारे बाबा, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग आए हमारे देश में। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। अच्छी अच्छी बातें बताया, अच्छी अच्छी तरकीब दिया, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मानते हैं, उसने मेरे लिए क्रूस पे जान दिया है, अपना जान देकर हमें क्या किया है? बचा लिया। वो हमें बचाया है, वो हमें अनंत जीवन क्या किया है? दिया है। एक ही है जो मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी क्या दिया है? जान दिया है। अगर आप भी उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो आपका भी क्या होगा? उद्धार होगा, आप भी बच सकते हैं। लेकिन दुख की बात है, लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। लोग इतना जानते हैं 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, लेकिन आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये बात सच है। परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया है, उसका एक डेट है, एक तारीख है, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं। आज से 2023 साल पहले परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया है, लेकिन आज आप अच्छी तरह से इस बात को जान लीजिए, उसका कोई जन्म नहीं है, उसका कोई शुरुआत नहीं है, वो आदि से है। वो आकाश और पृथ्वी बनने से पहले है। वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ।